हेलो बेटा जी, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स में मैं आपको इम्प्यूरिटी डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो मैंने आपको पहले भी करवाए थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक NaCl का क्रिस्टल है जिसमें जो सोडियम आयन है वो एज सेंटर से रिप्लेस होते हैं, लेकिन उसको रिप्लेस करने वाला कौन है? वो है आपका एल्यूमिनियम आयन। कौन है आपका? एल्यूमिनियम आयन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेट द वैकेंसी इन 1 मोल NaCl। 1 मोल NaCl में इसकी वजह से कितनी वैकेंसीज आएंगी ये आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर 1 मोल NaCl है तो इसके अंदर टोटल आपके सोडियम के आयंस कितने होंगे? 6.022 into 10 की पावर 23 सोडियम आयंस। ये आपको मोल कंसेप्ट से जरूर निकालना आता होगा कि अगर 1 मोल NaCl है तो सोडियम आयन कितने होंगे, इतने आपके सोडियम आयन होंगे। फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर 1 मोल NaCl लिया हमने तो इसमें 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे आपके टोटल NaCl के। क्या होंगे? टोटल NaCl के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल NaCl का कितने Na कंटेन करेगा? एक ही करेगा। एक मॉलिक्यूल एक Na कंटेन करता है, तो इतने मॉलिक्यूल कितने Na कंटेन करेंगे? इतने ही करेंगे। तो मेरा डायरेक्ट कहने का मतलब यही था कि 1 मोल NaCl में इतने सोडियम के आयंस अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं कि NaCl की अरेंजमेंट क्या होती है। तो NaCl की अरेंजमेंट होती है FCC। क्या होती है? FCC, फेस सेंटर, जिसमें क्लोरीन जो है इट इज प्रेजेंट इन पैकिंग, while Na plus ion present at edge center as well as body center, अब ये चीजें आपको मगअप करनी है। You have to mug-up this, that NaCl having FCC arrangement in which Na present at edge center as well as body center, while Cl is in the arrangement, overall arrangement जो करा है वो Cl ने करा है। और कौन सी अरेंजमेंट है? फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट है। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। देखिए, इफेक्टिवनेस में सोडियम जो है एज सेंटर पे सोडियम अगर निकालें इफेक्टिवनेस हम इसकी, तो टोटल एजेस कितनी है क्रिस्टल में? 12। हर एक एज कंट्रीब्यूट कितना करती है? 4। सो एज से इफेक्टिव कितना आया? 3। या पहले भी निकाल चुके। और बॉडी सेंटर का इफेक्टिवनेस होता है 1। तो अगर मैं आपको बोलूं टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव आयंस इन NaCl, हाउ मच? इट इज 4। एज के 3 हो गए, बॉडी सेंटर का 1 हो गया, तो टोटल NaCl में Na एटम्स कितने हैं? 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स 4। तो अब बात करेंगे कि अगर आपके पास टोटल सोडियम एटम्स कितने हैं? 4। टोटल सोडियम के एटम 4, उसमें से एज पे कितने? एज पे है 3। तो 4 में से 3 जो हैं वो एज सेंटर पे है। तो अगर एक सोडियम का एटम हो तो एज पे कितने पाए जाएंगे? 3/4। कितने पाए जाएंगे? 3/4। 4 में से 3 है, तो अगर एक एटम है तो एज सेंटर पे कितना होगा? 3/4। और अगर यहीं पे टोटल आपके जो आयंस हैं सोडियम के वो कितने हो जाए? 6.022 into 10 की पावर 23। तो अब एज सेंटर पे कितने होंगे? 3/4 into 6.022 into 10 raised to the power 23। This much sodium ions are present in 1 mole of NaCl at the edge center। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 4.5 के आसपास आएगा इंटू 10 raised to the power 23। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल NaCl में सोडियम जो एज पे प्रेजेंट है वो कितना है? कुल इतना है। यहां तक तो बात समझ में आती है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में हमने क्या बोला कि जितने भी आपके पास एज सेंटर पे आयंस हैं उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की। देखिए 1 मोल एल्यूमिनियम कंटेन हाउ मच चार्ज, +3 चार्ज। और आपको पता है कि जो भी क्रिस्टल है दैट इज ऑल देन इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो आपका क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर एक एल्यूमिनियम आयन सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में गया तो उस केस में वो 3+ चार्ज को डिस्प्लेस करने वाला है। किसी भी तरह जैसे ही वो एंटर करेगा 3+ चार्ज की डिस्प्लेसमेंट कर देगा वो पक्का। अब अगर उसने 3+ चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब अगर 3 पॉजिटिव 3 सोडियम आयंस उसने रिमूव करे तो एक की जगह तो वो खुद बैठ जाएगा और बाकी की 2 जगह खाली है। तो ये एक ही बंदा लेकिन चार्ज ज्यादा लेके जा रहा है ना अपने साथ। देखो जैसे अगर मैं बोलूं एक सोडियम आयन है एक एल्यूमिनियम आयन है, तो इन दोनों में से अमीर ज्यादा कौन है, एल्यूमिनियम है भाई। इसके पास पैसा ज्यादा है उसके पास कम है। जहां पे ये जाएगा ये अपनी मोटी पार्टी है, मनी लेके जाएगा ज्यादा बढ़िया वाला जाएगा ये भी, पर इसकी इतनी कदर नहीं होगी, इस पे पैसा कम है। तो दोनों बंदे तो एक ही हैं, बट ये चार्ज ज्यादा लेके जा रहा है और ये चार्ज कम लेके जा रहा है। तो मैं यही बताना चाह रही हूं आपको कि अगर एक एल्यूमिनियम ने एंटर करा तो वो यहां से 3 सोडियम के आयंस को खत्म कर देगा। आ रही है बात समझ में? 3 को खत्म कर दिया, एक की जगह तो ये खुद ले लेगा। एक की जगह, अब एक आदमी है तो एक की जगह ही तो बैठ पाएगा, तीनों की जगह तो नहीं बैठ सकता। तो एक की जगह तो ये खुद बैठ गया और बाकी की 2 जगह जो है वो खाली। इससे मुझे क्या समझ में आता है कि अगर एक एल्यूमिनियम आयन आपके क्रिस्टल में एंटर हुआ तो कितनी वैकेंसीज क्रिएट होंगी, 2 होंगी या नहीं होंगी। जैसे ही वो गया एक की जगह खुद बैठ गया, बाकी की 2 जगह खाली, क्योंकि लेके तो 3 चार्ज जा रहा है। जैसे ही 3 चार्ज को लेके जाएगा 3 सोडियम प्लस आयंस जो है वो रिमूव होंगे, बट एक की जगह तो वो खुद ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन 2 जो है वो रिमेन वेकेंट रहेंगे। इससे क्या समझ में आता है, देखिए टोटल 3 वैकेंसी क्रिएटेड बाय एल्यूमिनियम आयंस, बट 1 is occupied by aluminium and other 2 are vacant। तो टोटल हम बोलेंगे कि आपका जो है 2/3 पार्ट वैकेंसी टोटल कितनी है, वैकेंसी 2/3, 3 में से 2 जो है वो खाली है। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, टोटल 3 सोडियम आयंस में से 2 सोडियम आयंस जो हैं वो वैकेंसी में हैं। ठीक है, तो अगर 3 सोडियम के आयंस हैं तो 3 में से 2 जो है वो वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, 2 की जगह खाली है। अब आपको पता है कि आपके पास टोटल एज सेंटर पे सोडियम के आयंस कितने हैं, टोटल एज पे सोडियम के आयंस इतने हैं टोटल। तो अगर 3 में से 2 वैकेंट रहते हैं तो इतने में से कितने वैकेंट रहेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 into 10⁻23। सो इजी। हमने बस सीधा सीधा क्या निकाला, सबसे पहले मैंने ये निकाला कि हमारे पास एज सेंटर पे सोडियम के कितने आयंस हैं। तो मैंने यहां से निकाल लिया कि अगर टोटल 4 इफेक्टिव एटम है, 4 में से 3 एज सेंटर पे हैं और 1 मोल में हमें पता है कि इतने एटम्स होते हैं। अगर 1 मोल में इतने हैं तो टोटल एज सेंटर पे इतने एटम्स आएंगे। अब फिर मैंने क्या देखा, जैसे ही एक एल्यूमिनियम एंटर करता है 3 सोडियम आयन को हटा देता है, एक की जगह खुद ले ली, 2 खाली हो गए। तो जैसे ही एक एल्यूमिनियम गया 2 वैकेंसी उसने क्रिएट कर दी। तो मतलब 3 सोडियम आयंस जो हैं वो 3 सोडियम आयंस में से 2 सोडियम जो है वो अपनी जगह से गायब ही हो चुके हैं, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब अगर इतने टोटल एज सेंटर पे एटम्स हैं और 2/3 वैकेंसी क्रिएट हुई तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल वैकेंसी कितनी आएगी आपकी। इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.01 into 10⁻23।
तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रॉम योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। AIPMT, नीट, जेई मेंस, आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज। अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं आपके लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए एंड कमेंट्स करके मुझे बताइए अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, या आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा। सो प्लीज कमेंट, आपके कमेंट से जो है मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए कुछ करने का मन करता है। थैंक यू वेरी मच।